मित्रों, जर्मनी में स्टडी फ्री है और स्कॉलरशिप भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये सब आपको पता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, वो है ब्लॉक्ड अकाउंट, जिसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके अलावा मैं जो भी आपको बातें बता रहा हूँ, जैसे कि जर्मनी में स्टडी फ्री है, क्यों है, कैसे है, इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आएगी। साथ ही जो अपनी स्कॉलरशिप रहती है वो कितने टाइप की होती है, कैसे मिलती है, इसके ऊपर भी मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर करूँगा। लेकिन आज की वीडियो जो वो रहने वाली है ब्लॉक्ड अकाउंट के ऊपर। दोस्तों, ये जो ब्लॉक्ड अकाउंट है इसको जर्मनी में बोलते हैं स्पेर कॉन्टो। और ये होता क्या है, ये एक फाइनेंशियल प्रूफ होता है और जर्मन एम्बेसी को प्रोवाइड करवाना पड़ता है कि आपके पास फंड है जब तक आपकी स्टडी चलेगी। और ये पूरे ईयर की कॉस्ट जो रहती है, ठीक है, उसको कवर करता है। और ये एक लीगल रिक्वायरमेंट रहती है और आपको इसके बिना वीज़ा इशू नहीं किया जाता। बेसिकली क्या है, आज संडे था तो चारों तरफ बिल्कुल शांति है और मेरे पास भी टाइम था, तो मैं सोचा वीडियो बनाते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट के ऊपर। मोस्टली जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो 1 साल का रहता है और आपको सफिशिएंट फंड जो है वो पूरे ईयर के दिखाने रहते हैं और 1 साल का ही इशू किया जाता है वीज़ा जो रहता है इनिशियल स्टेप के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब आप जर्मनी आ जाते हो तो आगे बढ़ता रहता है। उसके अंदर भी मैं बताऊंगा कि आपको ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए होता है या नहीं होता है, या फिर कोई अल्टरनेटिव वे होता है कि आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड हो जाए। ब्लॉक्ड अकाउंट बनाने के लिए आपको चाहिए 11,904 यूरो पर ईयर, जो आपको शो करने रहते हैं। 3 मैं आपको प्रोवाइडर बताऊंगा। उनकी कुछ जो प्रोवाइडर रहते हैं उनकी कुछ थोड़ी बहुत फीस रहती है, आपको पे करनी होती है। और वो आपको कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं जो आपको जर्मनी आने के बाद हेल्प करते हैं। जैसे कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे एक्सपत्री को बताता हूँ। और मैं खुद का भी बताऊंगा कि मैंने कौन से प्रोवाइडर के साथ अपना ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन किया है। ब्लॉक्ड अकाउंट जो रहता है वो पर मंथ, जब आप जर्मनी आ जाते हो तो पर मंथ के हिसाब से आपका जो लोकल अकाउंट रहता है यहाँ पे, उसके अंदर आपको मिलते रहते हैं पूरे ईयर के अंदर। और पर ईयर में 11,904 जो यूरो है वो आपको मिल जाते हैं, बट पर मंथ के मिलते हैं 992। अब जो ये नया अपडेट है जर्मन एम्बेसी का, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए 3 प्रोवाइडर हैं बेसिकली, जो कि ऑथेंटिक हैं जर्मन एम्बेसी के द्वारा, जर्मन गवर्नमेंट के द्वारा। और इंडियन स्टूडेंट्स जो है उसके अंदर अपना ब्लॉक्ड अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं और आपको वीज़ा 100% मिलेगा। पहला है एक्सपत्रियो, जिसके अंदर मैंने खुद ने अपना ब्लॉक्ड अकाउंट बनाया है। दूसरा है कोराकल और तीसरा है फेंटेबा। ये तीनों ही बेस्ट हैं, ऑथेंटिक हैं। आपकी चॉइस रहती है कि आप कौन सा चूज करते हो। मैंने आपको तीनों का बता दिया। बट एक्सपत्रियो जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाता है। जब आप जर्मनी आ जाते हो तो आपको कैशबैक भी मिलता है और इसकी जो फ़ीस रहती है रजिस्ट्रेशन वो भी कम रहती है और ये बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप कोराकल फेंटिबा वो भी चूज कर सकते हो अगर आपको जानना है कि उसका क्या फ़ायदा है, कौन कौन सी सर्विस वो प्रोवाइड करवाते हैं। वो आप खुद इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो, क्योंकि मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने एक्सपत्रियों के साथ अपना जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो ओपन किया था। दोस्तों, ये जो ब्लॉक्ड अकाउंट है ना, जो आपके पेरेंट्स होते हैं उसकी तरह आपकी केयर करता है। जब आप अब्रॉड आ जाते हो आपको ये क्या है, फंड एक हिसाब से आपके माँ बाप ही समझो, ठीक है। अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलती है, कोई सपोर्ट नहीं मिलती है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको ब्लॉक्ड अकाउंट ही करने वाला है। ब्लॉक्ड अकाउंट की सेविंग करना ही एक बहुत बड़ी बात है जो मिडिल क्लास स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे आ जाओगे, जॉब ढूंढना शुरू करो, आपको मिल जाती है। तो ये जो पार्ट टाइम जॉब रहती है या मिनी जॉब रहती है, अगर आपके पास दोनों है तो ये एक आपका अल्टरनेटिव वे रहता है। अगर मान लो आपने 1 ईयर का वीज़ा ख़त्म हो गया, अब आपको एक्सटेंड करवाना है, तो आपके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो उसके बेस पे आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसमें बाद में कोई इशू नहीं रहता। दोस्तों, ये जो स्पेयर अकाउंट होता है ये आपके जो महीने के खर्चे होते हैं, ग्रोसरी, रेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब को ये कवर करेगा। यानी कि आपको अपने माँ बाप की तरह पूरी सपोर्ट करता रहेगा। वो आपके ऊपर है कि अगर आपकी जॉब मिल जाती है अच्छी, तो ये आपकी सेविंग रहती है फिर ब्लॉक्ड अकाउंट की, ठीक है। क्योंकि फिर आप खुद का खर्चा खुद ही निकालते रहते हो। तो एट दी एंड मैं आपको बता देता हूँ कि इसको ओपन कैसे करना होता है। जो मैंने आपको एक्सपत्रियो, कोराकल एंड फेंटिवा बताए हैं, इन तीनों की एप्लीकेशंस भी होती है और आप इनकी वेबसाइट भी पर जा सकते हो। वहाँ पे जाके अपना अकाउंट जो है वो बनाना होता है और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहती है जो पासपोर्ट के ऊपर, वो सारी आपको फिल करनी होती है। उसके बाद जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या फिर एप्लीकेशन के थ्रू, बहुत सारे मनी एक्सचेंज के जो है रहते हैं, करेंसी एक्सचेंज वाले
एप्लीकेशन, उनके थ्रू आप अपना फ़ंड जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, कुछ चार्जेस लगते हैं, कुछ फ़ीस रहती है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के पास या कंपनी के पास जाते हो तो वो भी उतना ही लेते हैं, सेम बात रहती है, ठीक है। जब आपका ये सारा हो जाता है फ़ंड ट्रांसफ़र, फिर आपके पास आ जाती है कन्फर्मेशन, ठीक है। उस कन्फर्मेशन लेटर को आपने क्या करना है, जो जो अपने डॉक्यूमेंट रहते हैं वीज़ा के लिए, ठीक है, उनके साथ इसको अटैच करना है और अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन साथ लेके जाना है और एम्बेसी को सबमिट करवा देना है। बस इतनी सी बात रहती है। लेकिन ये भी बता देता हूँ कि इस सारी प्रोसेस में 1 हफ़्ता लगता है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये जो तीनों मैंने सर्विस बताई है ये फास्ट हैं, ठीक है। एक्सपत्रियों ने लगभग आई थिंक मेरे केस में 2 से 3 दिन लिए थे और फटाफट हो गया था, कन्फर्मेशन लेटर भी आ गया था। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहें। गाइडेंस विद प्रदीप, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आप भी जर्मनी में स्टडी करना चाहते हो, सच में ये बहुत बढ़िया कंट्री है, अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, बट जर्मन लैंग्वेज सीख के आइएगा। ये मेरा सजेशन रहता है हर वीडियो में।